देखो दोस्त, फ्लैटलाइन एक ऐसी चीज है ना, वो कभी भी किसी को वार्निंग नहीं देती कि बेटे संभल जा, फ्लैटलाइन आ रहा है तेरे पास, तेरे गुर्दे छिलने। जब कोई इंसान अपनी नो फैप जर्नी की शुरुआत करता है तो उसके मन में एक सबसे बड़ा डर रहता है फ्लैटलाइन का। फ्लैटलाइन होता क्या है दोस्त? फ्लैटलाइन कब आता है? फ्लैटलाइन चलो अगर आ भी गया तो उससे हम बचे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, फ्लैटलाइन कितने बार आता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्त, सलील जामदार सर ने फ्लैटलाइन के ऊपर एग्जैक्टली क्या बोला है आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। दोस्त, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज होने वाली है। अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा होगा, क्लिक कर लेना दोस्त, बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको सही जानकारी मिले हमेशा नो फैप ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सलील जामदार सर ने क्या बोला है फ्लैटलाइन के ऊपर। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, स्क्रीन पर देखिए आप अपने। 20 से 25 दिन नो फैप करने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर आपको लगेगा वापस जाना ही है, देखना ही है। ऐसा लगेगा कि बॉडी वीक पड़ रही है, नो फैप बेकार लगने लगता है। ब्रेन आपको खुद बोलेगा जाके देख ले, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली बात, 20 से 25 दिन नो फैप की जर्नी के कंप्लीट होने के बाद हो सकता है आपको फ्लैटलाइन से गुजरना पड़े। और ये इन जनरल सलील जामदार ने कहा है, कुछ का बाद में भी हो सकता है और कुछ लोगों का पहले भी हो सकता है। और इसके बाद इन्होंने सिम्टम्स के बारे में बात की है कि कोई इंसान को हो सकता है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाए, बॉडी वीकनेस, डिप्रेशन हो जाए, स्ट्रेस हो सकता है, और माइंड बार बार ये चीज़ आपको बोलेगा कि वापस लौट जा, देख ले वो पुरानी ज़िंदगी को, वापस से जी ले और फिर से वो अश्लील वीडियोस देख ले, चला जा उस एप्लीकेशन पर, चला जा उस वेबसाइट पर। इस तरह की चीज़ें, सिम्टम्स आपको देखने मिलती है जब भी आप फ्लैटलाइन पर होते हो। इसके बाद एक बड़ा सवाल आता है कि अगर मान लो कोई इंसान फ्लैटलाइन को पार कर जाता है तो उसके लिए क्या आगे की जर्नी होती है, इसके बारे में भी सलील जामदार ने कहा है। अगर इस स्टेज को अगर कोई क्रॉस कर लेता है, ध्यान से सुनना, तो दूसरी तरफ आपका एक ऐसा वर्जन निकल के सामने आएगा जो आपके अभी के वर्जन से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो चूज कर लो किधर जाना है, एक अलग ही वर्जन आएगा आपका, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ऐसा कहा है सलील जामदार ने फ्लैटलाइन के बारे में। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है, क्योंकि यहां पर देखो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैट लाइन पर आकर ही अटक जाते हैं और वापस से चले जाते हैं अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में। तो कहने का मतलब है, जो इसको पार कर गया उसके लिए क्या आ रहा है सामने। सबसे पहली बात तो यह है दोस्त कि कोई अगर पार कर जाता है उस फेज को, उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या होने वाला है अब। क्योंकि रीवायरिंग फेज भी आता है, ठीक है, जहां पर आपका माइंड बहुत तीव्र गति के साथ और बहुत इंटेंसिटी के साथ आपको कहेगा कि लौट जा। और ये भयंकर फेज होने वाला है आपकी जिंदगी का, क्योंकि इस फेज को पार करने के लिए ना बहुत जिगरा चाहिए। कुछ लोग ही कर पाते हैं, और जो कर जाते हैं ना उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पक्की है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बात बोली है, 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 गुना भी नहीं, 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आपको चूज करना है कि क्या मैं नो फैप स्टार्ट करूं, और अगर स्टार्ट कर दिया तो वो जो फ्लैट लाइन आएगा, क्या मैं उससे डर जाऊं या फिर मैं उसका सामना करूं, और जो फिर मेरा फेज निकलेगा उसके बाद मैं एक अलग ही वर्जन निकल कर आऊंगा सभी के सामने। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी होंगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि कोई भी इंसान का गारंटी नहीं है कि 20-25 दिन जाकर ही फ्लैट लाइन हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कमेंट करते हैं, इन वेरिएशन होता है यहां पर दोस्त। किसी इंसान का 10 दिन बाद फ्लैट लाइन होता है, किसी इंसान का 20 दिन बाद होता है फ्लैट लाइन, किसी इंसान का 1 महीने के बाद भी फ्लैट लाइन नहीं होता। यह डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा एक चीज से एडिक्टेड थे इमोशनली। अगर कोई इंसान मान लो 5 या 6 बार गलत काम करता है एक दिन में, तो सोचो क्या होगा। क्या वो एक दिन भी ठीक से, आराम से, शांति से गुजार सकता है? सवाल करो खुद से कि कोई इंसान हर दिन वही गलत काम कर रहा है, उसको कैसा महसूस होता होगा जब वो एक दिन खुद को रोकता होगा। तो ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं कि क्या मैं कर सकता हूं। आपको जवाब खुद से मिलेगा, क्योंकि फ्लैटलाइन कोई गारंटी नहीं है। किसी इंसान का पहले दिन से फ्लैटलाइन स्टार्ट हो जाएगा और वो चलता रहेगा जब तक वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकालता। तो आज की इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी दूंगा कि फ्लैटलाइन जब आता है तो उसको मिनिमाइज कैसे करें, उसके इफेक्ट को, उसकी इंटेंसिटी को। सबसे पहली चीज आपको एक चीज समझनी होगी यहां पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करें, सबसे पहले अपने आप को एक बात बोले,
इट्स अ नॉर्मल फेज, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आपको कभी भी चिंता करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है इस बात पे, कभी भी इतनी ज़्यादा इमोशनली खुद को अटैच नहीं करना है, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल फेज। सेकेंड चीज़, अगर आपका कोई रोल मॉडल है दोस्त, तो रोल मॉडल की पिक उठाकर अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हो सके तो दीवार पर भी लगाओ, और अगर दीवार पर नहीं लगा सकते तो फ़ोन का इस्तेमाल करो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो इंसान फ्लैट लाइन से गुजर रहा है उसको कौन कौन सी चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड स्पाइसी फूड, ज़्यादा मिर्च मसाला खाना नहीं खाना है जब भी आपको फ्लैट लाइन हो, बिकॉज इट एग्रीवेट्स योर बॉडी हीट, तो आपको इससे बचना है। इसके बाद क्रोम ब्राउज़र को डिसेबल करो जब तक कि समझ ना जाओ कि नो फैप क्या है, तब तक के लिए आपको हमेशा अपना क्रोम ब्राउज़र डिसेबल करना है एट ऑल कॉस्ट। और अगर आप डिसेबल नहीं भी करना चाहते, कुछ अगर आपको काम है वहाँ पर, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपकी जिम्मेदारी आप खुद लोगे। अपने आप को ये बोलना है, क्यों? क्योंकि आपका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा या आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जब आप काम वासना से गुजरोगे ना, तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी और वो जो ताकत होती है काम वासना में, उससे वापस आना बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली एनर्जी होती है, इतना पावरफुल एनर्जी और कोई चीज़ में नहीं होती, तो इसलिए कहा जाता है ट्रांसम्यूटेशन करने। फ्लैट लाइन में अगर आप ट्रांसम्यूट कर पाओ अपनी एनर्जी को, तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होगी। क्योंकि देखो, जितनी भी एनर्जी है आपके पास, मान लो फ्लैट लाइन में आपकी एनर्जी ड्रॉप डाउन हो रही है 100% से लेकर 50% तक अगर आ गई आपकी एनर्जी, तो उस 50% का भी हमें यूटिलाइज करना है कुछ अच्छे काम में, ताकि कम से कम हमारा माइंड और ज़्यादा स्ट्रेस में ना पड़ जाए कि यार कुछ भी नहीं किया, आओ चलो गलत काम कर लेता है। ऐसा फील नहीं आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लैट लाइन के नाम पर, यार बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं मैं, क्या करता हूं, सो जाता हूं, मोबाइल चला लेता हूं, भाई देख लेता हूं कुछ, आओ देख लेते हैं। देख लेने के बाद आपने क्या किया, कर लिया। ऐसे नहीं होता फ्लैट लाइन में। आपको इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप 5 या 6 दिन या 7 दिन के मालिक हो, उससे ज़्यादा आपसे नहीं हो पाएगा। कड़वी सच्चाई है दोस्त, एक्सेप्ट करना है तो कर लेना। क्योंकि जो लोग कर पाते हैं 200 डेज 300 डेज, उनके मन में एक चीज़ होती है, साला इंप्रूव करूंगा मैं खुद को, कौन रोकेगा मुझे। ये फ्लैट लाइन, देखो दोस्त, फ्लैट लाइन एक ऐसी चीज़ है ना, वो कभी भी किसी को वार्निंग नहीं देती कि बेटे संभल जा, फ्लैट लाइन आ रहा है तेरे पास तेरे गुर्दे छीलने। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उसको जब आना होगा वो आएगा, और आपको उसके लिए तैयार रहना है, अपना बेस्ट देना है। जब भी वो आए, आपको अपने आप से एक बात बोलनी है कि ये नेचुरल है और ये सबके साथ होगा। आपके हाथ में है कि फ्लैट लाइन को आप कितने दिन टिकने दोगे। क्योंकि उस टाइम पर भी अगर आप थोड़े से सेंसिबल हो जाओ, तो एक चीज समझोगे कि फ्लैट लाइन मेरे वजह से स्ट्रांग बनेगा और फ्लैट लाइन मेरे वजह से कमजोर होगा। आपके हाथ में है कि फ्लैट लाइन को 10 गुना ताकतवर बनाना है या मुझे फ्लैट लाइन को धूल में मिलाना है। क्योंकि कुदरत भी देखती है कि ये इंसान फ्लैट लाइन पार कर पाता है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो पार कर पाते हैं, बाकी सारे लोग हंसी के पात्र बनते हैं। नेचर हंसती है उन पर, देखती है, अरे बेटा तुझसे ना हो पाएगा, बेटे तू निकल निकल, तू तेरे से ना हो पाएगा नो फैप। क्यों? क्योंकि भाई वो टेम्परामेंट नहीं है ना। नॉकआउट में खड़े रहने के लिए एक टेम्परामेंट चाहिए जो सबके पास नहीं होता। लोग स्टार्ट तो कर देते हैं नो फैप, सोचते हैं कि भाई एकदम सुहावनी जर्नी होगी, फूल बरसात होगी, चारों दिशाओं में पानी ही पानी होगा, हम तैरते हुए पार कर जाएंगे समुंदर। नहीं होता ऐसा। क्योंकि कुछ अगर पाना है ना, तो पहले लड़ना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। आपके हाथ में है, या तो इसको 10 गुना पावरफुल बना लो, या तो इसको मिट्टी में गाड़ दो एकदम हमेशा के लिए। और अगर किसी को भी आप देखते हो बोलते हुए कि फ्लैट लाइन से डर लगता है, जाओ उसके सामने जाकर खड़े हो और उसको बोलो, उठो आगे बढ़ो, चलो यार करेंगे सब मिलकर। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कुछ तो इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। अगर थोड़ा सा फ्लैट लाइन आ रहा है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है यार। और ये पहली बार नहीं है, और भी आएंगे चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। चेसर इफेक्ट आएगा, विथड्रॉल आएगा, क्या करोगे उस टाइम? अगर आज एक फ्लैट लाइन से नहीं लड़ पाए, आने वाले टाइम में 20 फ्लैट लाइन से होकर गुजरना पड़ेगा, 25 फ्लैट लाइन आएंगे, क्या करोगे उसका? और ये एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं मैं। आने वाले 5 साल जब नो फैप करोगे, आने वाले 10 साल जब नो फैप करोगे, क्या लगता है सिर्फ एक बार ही फ्लैट लाइन आएगा? ऐसा नहीं होता, बार बार आएगा, घूमते हुए आएगा, परेशान करेगा।
क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट होती है ना जहां पर आपको लगेगा सब बेकार है, ढोंग है, बेवकूफी है, करना ही नहीं चाहिए नो फैप, करना ही नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन। ये लोग मूर्ख बनाते हैं। 7 दिन में एक बार कर लो भाई, सही है, शांति है मन में, अच्छा महसूस करता हूं यार, छोड़ो ये सब। बेकार का फ्लैट लाइन आ जाता है, इससे अच्छा तो मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौटूं, कम से कम फ्लैट लाइन से तो नहीं डील करना पड़ेगा ना। इस तरह की थिंकिंग आती है उस बार। ऐसा होता है ना लास्ट में जाकर कि भाई अब तो नहीं करना है, अब छोड़ो यार, जाने दो, बहुत हो गया, बहुत किया नो फैप, बहुत किया ब्रह्मचर्य का पालन, चाहो गिव अप कर दो, ऐसा माइंड कहता है। और आपके हाथ में क्या करोगे, ठीक है, टेस्ट है, पार कर जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे फ्लैट लाइन क्या है। क्योंकि ये असलियत में आपके हिसाब से ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके मन में फ्लैट लाइन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये लोग भयंकर बना देते हैं खुद से, और मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया। क्योंकि जो इंसान नरक को स्वर्ग बना सकता है ना, वो स्वर्ग को भी नरक बना सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन मेंटेलिटी, उस इंसान की दिमागी स्थिति किस लेवल तक है। आपके हाथ में दोस्त, क्या करोगे।